नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? मेरी भी अच्छी चल रही है। तो मेरे पास ना कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, आप कहाँ से हो? तो मैं श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। और आज तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब ये शाल और ये कैप जो मैंने लगा रखी है ना, तो ये उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा सर्दी है, पूछो मत। मेरे हाथ वगैरह ठंडे हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी मैं छत पे बैठी हूँ, ऊपर पढ़ रही थी। आपको पता है एग्ज़ाम के थोड़े दिन बचे हैं हम, तो आज मैं थोड़ी आपसे बातचीत पढ़ाई के प्रति करूँगी। तो मैं नोट्स पढ़ रही थी अभी, हो सके उतना बस रिवीजन कर लो। अभी अपने 5-7 दिन बचे हैं, बस रिवीजन का टाइम है अभी बिल्कुल, और बुकों का टाइम नहीं है। जब अपने एग्ज़ाम के दिन पास में होते हैं तो लास्ट में अपने को ऐसे लगता है कुछ भी याद नहीं है। 6-7 महीनों से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो उसका 3 से 4 बार अगर रिवीजन कर रखा है, तो एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं ना और प्रश्नों को देखते हैं ध्यान से, तो फिर वो ऑप्शन है ना अपने आप अपने दिमाग में याद आने लगते हैं अपने को भी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी और मेरे को याद है, मैंने रिवीजन किया था। क्वेश्चन को देख के जो चीज़ अपनी पढ़ी होती है तो प्रश्न के उत्तर अपने आप अपने को आने लग जाएंगे। अगर अपना अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, बुकें भी पढ़ी हुई है, उसके बाद नोट्स भी बनाए हुए हैं और ढंग से अपना 3 से 4 बार रिवीजन हुआ है, तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बनता है दिमाग पे। कम दिन बचते हैं ना परीक्षा के। मैं बोल रही हूँ ना ऐसे, तो मेरे को यहाँ पे ठंड लग रही है, ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा है आज, इसलिए थोड़ा बिल्कुल देख लो धूप नहीं है, ठंडी ठंड। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक होगी, उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कल्चर ले लो, ज्योग्राफी ले लो, मैथ। 50 में से 40 भी % करोगे ना, अगर आपके सही हो जाएंगे, 40 या 35% भी आपके सही हो जाए ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तैयारी बहुत अच्छी है, कि मेरे साथ पात्रता में हुआ था ऐसे। जब मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। और पेपर आपको पता नॉर्मल होता है, उसमें नेगेटिव तो होती नहीं है। तो मेरे पे इतना प्रेशर बन गया था दिमाग पे, मैंने मतलब तैयारी करके भी मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया था। हाँ, मैं पास हो गई थी, उसमें निकल गई थी, पात्रता पास हो गई थी मेरी। पर मेरे को उस चीज़ से एक सीख मिली है भी, अगर पढ़ो तो प्रेशर मत लो। दिन याद करूँ ना, तो वो दिन तो बस पूछो ही मत, ऐसे हो रहा था अभी मैं पास होंगी पता नहीं होंगी। और पढ़ा भी मैंने बहुत था उस टाइम। 11 बजे तक पढ़ती थी, 3 बजे उठ जाती थी। तो पीजी में मेरे साथ जो लड़कियां थी ना, वो ही मेरे को ऐसे बोलती थी कि दीदी आप इतने जल्दी क्यों उठते हो, ये तो नॉर्मल एग्जाम है, इसमें वो नेगेटिव तो है नहीं। तो मैंने कहा नेगेटिव तो नहीं है, पता नहीं मेरा पास होगा पता नहीं होगा, क्योंकि मेरी 20 चल रही थी। और नहीं हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे। घर वालों को भी आपको पता है आस पड़ोस में बोलने वाले बहुत होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है बोलने वाले बहुत होते हैं भी। आपकी लड़की को आपने 1 साल से बाहर छोड़ रखा है, तो आपकी लड़की की मेन एग्ज़ाम जो है वही नहीं क्लियर हुआ, क्या कर रही है आपकी लड़की वहाँ पे। पर एग्ज़ाम पास में आता है ना, तो इतना मतलब प्रेशर बन जाता है, जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है ऐसी फीलिंग आती है। कोई दूसरी लड़कियां हैं, उन्होंने मेरे से ज़्यादा पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, उनको सब कुछ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा। ये बातें अपने दिमाग में आती है, हर लड़की के दिमाग में आती है, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ रही हूँ। मैं 185 लड़कियों के साथ रही हूँ, जिस पीजी में मैं रहती हूँ ना, तो मेरे साथ 85 लड़कियाँ रहती है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी ऐसे सोचती थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पात्रता का, तो मैं ये सोच रही थी, जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ती थी मैं उनके लिए ये सोचती थी भी इनको तो सब कुछ आ रहा है, इनकी बहुत अच्छी तैयारी है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये मैं खुद ही विचार करती थी अपने अंदर से। उनके बुकें उनके पास, जो दूसरी लड़कियों के पास बुकें हैं वो मेरे से अच्छी है, उनके जो नोट्स है वो भी मेरे से अच्छे हैं, और उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है मेरे से ज़्यादा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये बातें अपने दिमाग में आती है जब अपने एग्ज़ाम पास में होता है कि अपने को कुछ नहीं आ रहा है। ये फीलिंग लास्ट के दिनों में रहती है, अपने हर स्टूडेंट के रहती है। और जिसकी अच्छी तैयारी होता है ना उसके तो मैं अब सही हूँ। ये देखो सामने मैं आपके उदाहरण हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उसकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, तो वो मेरे को फ़ोन करती है ना, तो वो बस उसका हाल बहुत बुरा है। वो ऐसे कह रही पता नहीं 10 दिन रह गए, पता नहीं 10 दिन रह गए, बात ही नहीं करती है मेरे साथ फ़ोन पे। 10 दिन रह गए, बस ये उठ पटंग सी बातें करती रहती है मेरे साथ। ओवर थिंकिंग सोचती है, बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मोना मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं इतने टाइम से बाहर रह रही हूँ। ऐसे ऐसे विचार आते हैं उसके दिमाग में। तो मैं उसको हौसला देती हूँ भी तू ऐसे टेंशन मत लिया कर, हो जाएगा तेरा, एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना।
एग्ज़ाम देगी तो अच्छे से देना, एग्ज़ाम में मत घबराहट करना। तेरे ये सोचने से तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। के अंदर तो मेरा और उसका दोनों का सेम ही हाल था, है ना। तो मैं तेरा नाम तो नहीं लूँगी वीडियो के अंदर, पर तेरे साथ क्या हुआ था, तूने ओमआर सीट के अंदर रोल नंबर गलत भरा था, फिर भी शुक्र है तेरी पात्रता पास होगी। और वो तेरे 5 नंबर उसमें कटे थे, तो नंबर ज़्यादा थे तो तू उसमें थोड़ी बच गई। तो इतनी तूने पढ़ाई की और टेंशन की वजह से एग्ज़ाम मत ख़राब करना। अभी मैं तेरे को दूसरी बार बोल रही हूँ, रीड अगर अपने अच्छे से ढंग से तैयारी करते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो अपने को ऐसे महसूस होता है भी बस मैं और मेरी बुक अपने दोनों ही हों पास पास में, तीसरा कोई ना हो। ये मेरे साथ भी ऐसे होता है। अभी तो मैं थोड़ा घर पे हूँ तो डिस्टर्ब होती हूँ, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ रही। और घर पे मैं किस लिए हूँ बता देती हूँ आपको। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी बड़ी मम्मी है ना, उनके पैरालाइज हो रखा है, तो उनकी तबीयत सही नहीं है। तो मैं आई हुई हूँ घर पे और एग्ज़ाम पास में है, मुझे पता है। और मेरे को कमेंट भी बहुत आते हैं, दीदी आप वीडियो बनाते हो, आप पढ़ लिया करो। क्योंकि मेरी भाई इस बार तैयारी इतनी नहीं है और मेरे दिमाग पे देख लो प्रेशर भी नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी तैयारी इतनी नहीं है। और मैं घर पे क्यों आई हूँ? इसलिए आई हूँ भी मेरी तैयारी तो नहीं है और रिट में पद भी थोड़े हैं, तो इसलिए मैं साथ में मम्मी को संभाल लूँगी और एग्ज़ाम में दे आऊँगी। जितनी मेरी तैयारी है, जितना मेरा पुराना पढ़ा हुआ है, तो मैं एग्ज़ाम दे आऊँगी। आपसे ये वादा करती हूँ 2027 में जो नेक्स्ट वाली भर्ती होगी उसमें मेरा एक पद पक्का होगा। मैं आपको पद एक लेके दिखाऊंगी, आप देख लेना। कि किसी के भी मटेरियल से कोई मतलब नहीं रखना है, दूसरे के किसी के नोट से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। दूसरे के पास क्या बुक है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं रखता। जो आपके पास बुक है वो पढ़ो, आपके पास जो नोट्स है उसको ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार। उनके जितनी भी फ्रेंडें हैं, चाहे किसी की कम तैयारी है चाहे किसी की ज़्यादा तैयारी है, आप इन चीज़ों से दूर रहो। इन दिनों में आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। किसी से कुछ मत पूछो, किसी से कुछ मत पूछो। मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ। मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, आप ऐसे मत सोचना भी मेरी तैयारी नहीं है और मैं आपको ये बात बता रही हूँ। मैं उनको ये बात बता रही हूँ जिनकी ज़्यादा तैयारी है, मेरी नहीं है। मेरी तैयारी नहीं है इस बार। अपने को इन 10 दिनों के अंदर जितना भी अपना मटेरियल अपने पास है, नोट्स है, बुक है, जो आपने हाईलाइट चीज़ें कर रखी हैं बुक के अंदर है, जो आपने पुरानी पहले पढ़ी थी, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी जितना भी आपके पास मटेरियल है ना, सबका आपको रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। और के दिन होते हैं ना, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर अपना टाइम खुद को ही दे तो बस मैं आज आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी। भी जो भी मेरे भाई बहन है BSTC के हैं, L1 के है, L2 के हैं, तो बस उनके आखिरी 10 दिन बचे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अच्छे से रिवीजन करो। आपने जो पुराना पढ़ा है उसी को पढ़ो, बार बार अपने नोट्स पढ़ो। और किसी से ज़्यादा मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और पढ़ाई से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।